न्यूजीलैंड की टीम भारत आ चुकी है। थोड़ी दिनों पहले ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म हुई थी और अब विराट कोहली के निशाने पर है न्यूजीलैंड सीरीज। और एक बड़ा सवाल ये था कि क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज में विराट कोहली रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे शतकों की रेस में। ऐसा हुआ नहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में पूरा मौका है विराट कोहली के पास कि वो 31वां शतक लगाए। साथ ही साथ एक खास मुकाम इस सीरीज में हासिल करने वाले विराट कोहली। और विराट कोहली की तस्वीर अनुष्का शर्मा के साथ एक जबरदस्त तस्वीर है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से धनतेरस के दिन विराट मना रहे हैं रनतेरस। वैसे इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई खिलाड़ी हर सीरीज में शतक बनाएगा या इस मैच में शतक बनाएगा, लेकिन विराट कोहली का कद इतना बड़ा है कि हम हमेशा से उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली आएंगे, इस सीरीज में शतक लगाएंगे। और पिछली सीरीज जो थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां भी उम्मीद की जा रही थी कि पॉन्टिंग का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में इसलिए भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि पिछली बार जब न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, विराट कोहली ने 2 बड़ी पारियां खेली थी और उसमें से एक शतक शामिल था। मनी सर, न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी है उनको देखते हुए पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं विराट कोहली सीरीज में? देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, वो टाइम जल्दी आ जाएगा जब 31वां शतक लगा लेंगे अपना वनडे इंटरनेशनल्स में। मुझे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही लगा रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कहीं ना कहीं एक मेंटल टायर्डनेस थी, मेंटल फैटीग थी। सो अभी ये जो 1 हफ्ते का रेस्ट मिला है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, अपने आप को आई थिंक पेपअप कर लेगा कि हाँ अब अगली सीरीज़ में मुझे पूरा 100% से भी ज़्यादा देना है। ऐसा नहीं है कि वो 100% से ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन कई बार जब आप मेंटली टायर्ड हो जाते हैं तो वो आता नहीं है मैदान के ऊपर, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, क्योंकि लगातार इतनी क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, कैप्टन भी है। सो मेंटल फैटीग एक फैक्टर था, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो पूरा हो जाएगा जो जिस रिकॉर्ड की आप बात करें। आपको ये भी लग रहा है कि जो मच नीडेड ब्रेक था वो विराट कोहली को मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो मनी सर, शायद ऐसा कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आता उनके पास गेंदबाजी में जो विराट कोहली या टीम इंडिया को रोक सके। देखिए, ऐसा बड़ा खतरा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भी नहीं था, कोई ऐसे बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भी नहीं थे जो कि खतरा साबित हो सकते भारतीय टीम के लिए। और रिजल्ट हमारे सामने है, 4-1 से हमने सीरीज जीती। ये सिर्फ बात है विराट कोहली की, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टायर्डनेस है। लेकिन विराट कोहली के बारे में हम सब जानते हैं कि जब जब बड़ा चैलेंज आता है उसे जल्दी पार पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। सो मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज होगी। चलिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज शुरू होने में वैसे ज्यादा दिन नहीं रह गए, 22 अक्टूबर की तारीख बिल्कुल ही नजदीक है। लेकिन उससे पहले ही न्यूजीलैंड को एक डर सता रहा है और वो डर है भारत के यूएस स्पिनर्स का। वैसे न्यूजीलैंड ने जो पिछली सीरीज खेली थी अच्छी खेली थी, 3-2 से भारत जीती थी उसको, लेकिन 2 मैच जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पे न्यूजीलैंड की रही थी। मनी साहब, जैसे कि केन विलियमसन भी कह रहे हैं कि चाइनामैन गेंदबाज है नहीं इतने ज्यादा, आप उनको खेलते नहीं इतने ज्यादा, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लग रहा है एक सरप्राइज वेपन है इंडिया के पास युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के तौर पर, जिनको न्यूजीलैंड ने खेला नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि पिछली 3 सीरीज में अक्षर पटेल को भी मिला लें तो इन तीनों ने मिलकर 30 विकेट लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है वनडे क्रिकेट में। 5-5 मैचेस की सीरीज थी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पार्टनरशिप, आप किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और मैंने तो बहुत कम देखा है वर्ल्ड क्रिकेट में कि एक तरफ से लेफ्ट आर्म रिस्ट बॉलर हो, एक तरफ से राइट आर्म रिस्ट बॉलर हो और दोनों एक ही मोड में हो, विकेट टेकिंग मोड में। ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है सामने वाली टीम के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या कि दोनों हर इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा कप्तान कहता है आप फ्लाइट करो, बॉल को ऊपर करो, विकेट्स लेने के लिए जाओ, जो कि बॉलर के लिए वनडे क्रिकेट में मेरे ख्याल से उसका दिल और बड़ा कर देती है। वैसे ही बड़े दिल के बॉलर हैं, लेकिन कप्तान आपको इस तरह की इंकरेजमेंट दे दे कि आप चिंता ना करो, आपको जितनी मर्जी मार पड़ जाए आप खेलते रहेंगे, आप फ्लाइट करें, विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करें, तो वो जिगरा और बड़ा हो जाता है। मनी सर, बहुत सारी बातें आ रही है अभी भरत अरुण जो कि भारत के बॉलिंग कोच है, उनका तो ये कहना है कि अभी ट्राई कर रही है टीम इंडिया और 2019 की प्लानिंग बाद में आएगी। जडेजा और अश्विन, इनका क्या होगा? अब जडेजा तो रन भी उन्होंने डबल 100 स्कोर कर लिया रणजी ट्रॉफी में, अश्विन भी विकेट ले रहे हैं, इनका क्या होगा? क्या आ पाएंगे टीम में या इनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त हो रही है बार बार युजवेंद्र चहल कुलदीप यादव की कि अब चांस नहीं बन रहा है जडेजा अश्विन? देखिए, अगर ये दोनों इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और जब अच्छी पिचेस पर जाएंगे, यहाँ पर तो चलो इंडिया की पिचेस हैं, थोड़ी सी मदद मिल रही है, श्रीलंका की पिचेस में भी वो मदद थी, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं। अगर अच्छी फ्लैट पिचेस के ऊपर भी ये विकेट्स लेनी शुरू कर देंगे तो कॉन्फिडेंस जो टीम मैनेजमेंट का है, सिलेक्टर्स का, बढ़ जाएगा। लेकिन एक अच्छा मैसेज है अश्विन के लिए भी, जडेजा के लिए भी, क्योंकि एक स्टेज पर ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी जगह ग्रांटेड ले रहे थे कि हम तो हैं ही टीम में, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। सो उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, अच्छा कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको पता है मेंटली कितने स्ट्रांग है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। लेकिन ये अच्छा चैलेंज है उनके पास
अपने आप को अब प्रूव करने का दोबारा से कि हाँ हमारी जगह बनती है टीम में। जी हाँ बिल्कुल, और इतने एक्सपीरियंस बॉलर रहे हैं और इंडिया को इतनी सारी सीरीज दोनों ने जिताई है। चलिए बात विराट कोहली की करते हैं, अनुष्का शर्मा की करते हैं। दोनों की एक फोटो जो है वो वायरल हो रही है और काफी सारे लोग इस फोटो को लाइक भी कर रहे हैं। वैसे विराट कोहली एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, सिर्फ क्रिकेट में हिट नहीं है, फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, गा भी अच्छा लेते हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं। और विराट कोहली के फेवरेट सिंगर हैं अरिजीत सिंह। तो विराट कोहली ने उनके साथ मुलाकात की, अपनी जो फोटोग्राफ है सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने फेवरेट सिंगर से मिल रहा हूं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अरिजीत सिंह के साथ विराट कोहली ने मुलाकात की। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं, बहुत सुपरहिट गाने उन्होंने दिए और विराट कोहली की उनके साथ मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर विराट कोहली ने ट्वीट की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली 31वीं सेंचुरी बनाएंगे और नंबर 2 की जो पोजीशन ज्वाइंट पॉन्टिंग के साथ शेयर कर रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आपको लग रहा है कि इस सीरीज में शायद वो मौका आ सकता है, बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है? मैं भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपनी 31वीं सेंचुरी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह के वो खिलाड़ी हमने देखा लगभग हर सीरीज में उन्होंने एक आध सेंचुरी तो लगाई ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात मैं बार बार बोलता चला आया हूँ कि उनका फोकस 100% नहीं था, वो कॉन्सेंट्रेट 100% नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेंटल टायर्डनेस एक चीज़ होती है और विराट कोहली हर तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो, वनडे हो, 20 ओवर्स की क्रिकेट हो, और कहीं भी छोड़ नहीं रहे, कहीं भी रेस्ट नहीं ले रहे। उसकी वजह से मेंटल टायर्डनेस मुझे लग रही थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन ये जो 7 दिन का रेस्ट उन्हें मिला है, उन्होंने बैठ के सोचा होगा और अपने आप को जिस तरह से हमने देखा है बड़े बड़े चैलेंजेस को किस तरह से वो पार कर लेते हैं, ये भी चैलेंज अब वो पार कर लेंगे। ये रेस्ट प्रॉबेबली विराट कोहली के लिए काफ़ी होगा और वो देखिए रिजुविनेटेड आएंगे वापस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 31वां अपना शतक इस सीरीज में लगा लेंगे। 200 वनडे मैच भी पूरे हो जाएंगे विराट कोहली के, क्योंकि 199 वनडे उन्होंने खेले हैं। इस अचीवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? और 8,667 रन, ऑलमोस्ट 8,500 रन उन्होंने वनडे में स्कोर किए। तो ये जर्नी, और जब आए थे तब आपने उनके बारे में क्या सोचा था और अब विराट कोहली कहाँ जाएंगे? देखिए, जब शुरू में आए थे तो मैंने एक चीज़ कही थी कि इस ग्लैमर को अभी वो झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके बारे में मैं एक चीज़ बार बार कहता चला आया हूँ कि जितना राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इन बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल कर क्रिकेट इन्होंने सीखे हैं, वर्क एथिक्स, क्रिकेट में बड़ा नाम कमाना है तो क्या क्या करना है, क्या क्या होमवर्क करना होता है, किस तरह से कंसंट्रेशन और फोकस लेवल को बढ़ाना होता है, इन सब से उन्होंने सीखा है। वो एक यंगस्टर है जिसे पता था कि अगर मैं यहाँ बना रहूँगा, परफॉर्म करता रहूँगा, तो जो एडुलेशन, जो प्यार उन्हें मिल रहा है वो उनको मिलता रहेगा, और वो उन्हें अब मिल रहा है। सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, बल्कि केवल हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में। सो उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी क्रिकेट के ऊपर, और ये जर्नी कितनी ब्रिलियंट है आप देखें, क्योंकि शुरू में जब आए थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे उनके नाम। लेकिन 200वां वनडे खेलेंगे अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 30 शतक वो अभी लगा चुके हैं, यानी कि हर छठे मैच में एक सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। एक बैटल शायद इसमें यह भी देखने को मिलेगा मनी सर, केन विलियमसन और विराट कोहली का पिछला बैटल जो हुआ था टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो वहां दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। आपको लग रहा है कि ये भी एक ऐसा बैटल है जो हर सीरीज के साथ शुरू होता है 2 प्लेयर्स के बीच में, और वो सीरीज को रोमांचक बनाता है? बिल्कुल रोमांचक बनाता है। पहले जब इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी तो जो रूट के साथ इस तरह का बैटल था उसे जीता विराट कोहली ने। और विराट कोहली, फिर वही बात आ जाती है कि जितना बड़ा चैलेंज आता है उनका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस उतना बढ़ जाता है। सो प्रॉब्ली ये जो एक तो रेस्ट मिला, इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन फोकस वापस आएगा। दूसरा, ये जो कॉम्पिटिशन केन विलियमसन के साथ उनका माना जाता है, इससे भी उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि उनके प्रदर्शन में भी प्रदर्शन भी बेटर होगा जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था उससे। चलिए, हमने बात विराट कोहली की थी, बात भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच अनिल कुंबले की भी कर लेते हैं, जिनका बर्थडे है। अनिल कुंबले ने भारत के लिए 619 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर वो टेस्ट क्रिकेट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परफेक्ट 10 बनाने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज हैं, जिम लेकर के साथ उनका नाम लिया जाता है। अनिल कुंबले ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 10 विकेट का कारनामा किया था। हालांकि एज ए कोच उनके कप्तान के साथ बनी नहीं, इसलिए उनको जाना भी पड़ा। लेकिन मनी सर, अनिल कुंबले, उनका बर्थडे है आज। एज ए बॉलर, क्योंकि आप भी स्पिनर हैं, वो भी स्पिनर, और शायद आपने अपना आखिरी टेस्ट मैच अनिल कुंबले के साथ ही खेला था, तो उनकी पर्सनैलिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेहतरीन क्रिकेटर थे। उनकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो नेट्स में भी जब बॉलिंग करते थे तो ऐसा लगता था मैच खेल रहे हैं, क्योंकि उनको अगर लगता था उनकी बॉल पर ये बाउंड्री हो सकती है तो वो परेशान हो जाते थे। सो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और सबसे बड़ी क्वालिटी
कोच हटने के बाद आज तक एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया उनके पास से। सो कितने खूबसूरत इंसान हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में वो हिंदुस्तान की क्रिकेट की सेवाएं किसी न किसी रूप में देते रहें। जी, एज ए क्रिकेटर खेला, एज ए कोच खेला और एज ए परफेक्ट 10 बनाने वाले तो पहले भारतीय गेंदबाज हैं। मनी सर, क्योंकि आप भी स्पिनर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं उनके लिए कि हम ये सोच सकते हैं कि एक अलग टाइप के स्पिनर थे, क्योंकि बॉल को सब कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट कितना ज्यादा टर्न नहीं कराते थे, लेकिन जो लाइन एंड लेंथ थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि बल्लेबाजों को फंसा देती थी। और मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर थे। और सबसे बढ़िया बात जो आप कह रहे हैं कि बड़े एक्सपर्ट्स कहते थे बॉल को टर्न नहीं कराते थे, हालांकि उनके करियर के एंड में अगर आप देखें तो अच्छी खासी टर्न भी उन्होंने करानी शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर उनको भरोसा था और उसे मैदान पर उतारते थे, जिसकी वजह से ये 619 विकेट्स टेस्ट मैचेस की आप बात कर रहे हैं, 337 विकेट्स वनडे इंटरनेशनल्स में भी हैं, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय बॉलर उसको पकड़ते पकड़ते उसको बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, अनिल कुंबले की हम बात करते थे, लेकिन मनी सर आपको ये खुशी होती है कि टॉप 3 अगर हम निकाल के देखते हैं तो उसमें स्पिनर्स नजर आते हैं, और उसमें भारत के अनिल कुंबले भी हैं, क्योंकि पहले ऐसे माना जाता था कि जब टॉप बॉलर्स होते थे फास्ट बॉलर होते थे, रिचर्ड हेडली आए, फिर कपिल देव आए, अब अगर आप देखेंगे मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले हमारे। बिल्कुल खुशी होती है। नेचुरली देखिए, हिंदुस्तानी अगर टॉप 3 टॉप 10 में भी हो तो खुशी होती है, और अनिल कुंबले के लिए तो हमेशा ये दुआ निकलती थी, क्योंकि वो इतने कमिटेड क्रिकेटर थे कि परफॉर्म करते रहे और टॉप 3 में है। नेचुरली हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत खुश हैं।